वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस फैब्रिक से पार्टी वेयर फ्रॉक बनाएंगे। इसका जो लाइनिंग है वो मेरा 4 मीटर है और ये जो इसका फैब्रिक है ये मेरा 5 मीटर है। यहाँ ऊपर से 1.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से 7.5 इंच पे हम अपने अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 14 इंच जो है वो मेरा वेस्ट लाइन का मार्किंग होगा, उसमें हाफ इंच हम एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लेंगे। यहाँ सारे मार्किंग पॉइंट्स पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम 7.25 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ चेस्ट पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ अपर चेस्ट पे भी हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ वेस्ट पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन तीनों में हम 1.5 इंच जो है सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरीके से मार्किंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हाफ इंच के करीब मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे हम स्लैंटिंग वे में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल के लिए कर्व बना लेंगे। यहाँ अपर चेस्ट पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरीके से हम स्लैंटिंग वे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना डीप कर्व बनाएंगे जो कि हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। अब ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से हम अपने फ्रंट नेकलाइन और बैक नेकलाइन की मार्किंग कर लेंगे। चाहे तो हम पेपर पे करें या फिर हम चाहे तो डायरेक्ट फैब्रिक पे करें। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये मेरा बैक पार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट एंड बैक बॉडीज पार्ट है। यहाँ पे अस्तर और फैब्रिक का हम एक चौड़ा सा पट्टी लेंगे जिसके ऊपर हम अपने बॉडीज पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम ड्राफ्टिंग पेपर को अपने फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। दोनों बॉडीज पार्ट को ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और यहाँ पे हम इसको चॉक से मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम बैक बॉडीज पार्ट लेंगे। हम जो अपने शोल्डर पे 3 इंच की मार्किंग की थी यहाँ से हम 6 इंच पे डायगनली मार्क करेंगे। इस तरीके से ऐसे हम कर्व शेप बनाएंगे। इसको अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये मेरा बैक नेक लाइन का कटिंग हो गया है। यहाँ पे हम अपने फ्रंट बॉडीज पार्ट को लेंगे। यहाँ से हम डायगनली 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा डीप वी कर्व में शेप देंगे। यहाँ पे इसको अब हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपने फैब्रिक का राइट साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और जो अस्तर का बैक पार्ट है वो मेरा ऐसे ऊपर की तरफ होगा, यानी कि दोनों फ्रंट साइड जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक हम फ्रंट नेक लाइन की स्टिचिंग कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम अस्तर और फैब्रिक को ऐसे बराबर कर लेंगे। और यहाँ इसके नेकलाइन के ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे।
यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट का अस्तर लेंगे जिसका रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की तरफ होगा। इसके ऊपर इस तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपने बैक पार्ट के फैब्रिक को राइट साइड जो है वो फ्रंट पार्ट के राइट साइड के साथ ऐसे रखेंगे। यहाँ बैक नेक लाइन पे हम 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे और पूरे में हम नेक लाइन पे पिन लगा लेंगे। हम यहाँ पे ध्यान से पिन लगाएंगे ताकि मेरा जो फ्रंट नेक लाइन है इसके साथ साथ में स्टिच ना हो जाए। यहाँ एक शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक का हम इसको स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम इसको सीधा कर लेंगे तो मेरा जो नेक लाइन है वो कुछ इस तरीके से लगेगा देखने में। अब यहाँ पे हम अपने बैक नेक लाइन के ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम स्लीव्स की फैब्रिक को फोल्ड किए हैं और ये मेरा टोटल 4 फोल्ड है। ऊपर के फैब्रिक को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ ऊपर से हम स्लीव्स के लेंथ 26 इंच पे लेंगे। ऐसे कर्व करते हुए हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ कफ के पास हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच जो है हम स्टिचिंग के लिए लेंगे। यहाँ बाजू पे फिटिंग के लिए हम ऊपर से 7 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ इस तरीके से हम फोल्डेड पार्ट से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिचिंग के लिए लेंगे। यहाँ कफ से हम मार्क करते हुए इस तरीके से बाजू के पास थोड़ा फिटिंग करते हुए स्लीव्स के आर्म होल को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए ऐसे कर्व करते हुए इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ नीचे कफ पे हम 1 इंच की फोल्डिंग करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ स्लीव्स को और अपने बॉडीज पार्ट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ दोनों स्लीव्स को हम अपने बॉडीज पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग ये ऐसा लगेगा देखने में। यहाँ पे हम इसकी साइड स्टिच कर लेंगे। यहाँ इसके दूसरे साइड में भी हम इसकी साइड्स को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम अस्तर का फैब्रिक लेंगे अपने फ्रॉक के बॉटम पार्ट के लिए। हम यहाँ पे अस्तर को 2 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। यहाँ सेंटर से हम 11 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से पूरे में मार्क करते हुए हम कर्व बना लेंगे। ये जो मेरा कर्व लाइन है यहाँ से हम 36 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम पूरे में कर्व बना लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे जो लेंथ का क्राइसिस हो रहा था तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कट कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम इसके साइड को स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपने फ्रॉक के पार्ट के साथ इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को लेंगे जिसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड में फोल्ड किए हैं। यहाँ सेंटर से हम 5.5 इंच पे पूरे में मार्क करते हुए कर्व बना लेंगे। यहाँ से हम 38 इंच पे मार्क करते हुए पूरे में कर्व बना लेंगे।
अब यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपने अस्तर को उसके पट्टी के साथ स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे अस्तर के साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम इसके हेमलाइन को 1 इंच की फोल्डिंग करेंगे और यहाँ पूरे में इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक में भी मेरा बॉटम पार्ट पे कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इसके साथ स्टिच कर लिए हैं इसके लेंथ के अकॉर्डिंगली। अब इस पट्टी के दोनों राइट साइड को टुगेदर रखेंगे और यहाँ इसके रॉन्ग साइड में इसके साइड को इस तरीके से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। यहाँ इसके दूसरे साइड में भी हम इसके साइड को पूरे में स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग हम अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के अंदर इस तरीके से पास करवाएंगे और दोनों की वेस्ट लाइन को साथ में बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद हम पूरे वेस्ट लाइन को रफ स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके बॉडीज पार्ट और बॉटम पार्ट को हम साथ में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरे में इसको स्टिच कर लिए हैं। फैब्रिक के हेमलाइन के ऊपर हम अपना हॉर्स हेयर ब्रेड लगाएंगे। ये जो मेरा नेट वाला पट्टी है इसको हम हॉर्स हेयर ब्रेड बोलते हैं। इस तरीके से हम इसके राइट साइड के ऊपर इसको लगाएंगे और 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो जाने के बाद हम इस पट्टी को अपने मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे और वापस से इसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।